हमारे बीच में समाज के सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं। उधर आप उधर एक अपनी को के लिए आपसे निवेदन है कि नीचे मानस मंदिर के महामंडलेश्वर जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत। प्रबुद्ध सम्मेलन में आप सभी का स्वागत है। सभी डॉक्टर्स, सभी यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स, सभी तालियों के साथ उनका स्वागत करें। श्री विष्णु मित्तल जी, दिल्ली प्रदेश भाजपा के महामंत्री, एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के युवा ऊर्जावान और यशस्वी लगातार 24 घंटे रातों दिन काम में लगे रहने वाले आदरणीय विष्णु मित्तल जी के लिए जोरदार तालियां। देखिए विष्णु मित्तल जी की ऐसी तालियों की अपेक्षा नहीं है, एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए आपकी तरफ से। विष्णु मित्तल जी को पता रहना चाहिए कि कमाल बात किया आपने, छोटे भाई के जिले में अंदर आए, एक बार जोरदार तालियां। पप्पी लगने वाली है, मेरी बात तो सुन रहे हो? बता दूं? देखा हो गया ना नकली अंधेरा। भैया मैंने सुना है ये सूरज यहाँ अंधेरा करके सीधा अमेरिका चले जाता है, क्या ये सच है? जा उसी को जाके पूछ सच। मुझे बताया था मगर उसके पास ऐसी गणवेश नहीं। चंदू मनियार, सरदार पटेल, ध्यान क्या से तारू? हाजिर गुरुजी। मैं आलू था चेयर नहीं नमस्ते अरे क्या नमस्कार ये बड़ा होने के बाद संभव हो जाता है। मैं नहीं सकता हूँ कि हरीश का जीवन तैयार है।
मंदिर में जाके वो पीला फूल होता है जो भगवान पे चढ़ाते, उसको प्रसाद समझ के लिया और इसके माथे में लगा। देख तेरी ये छुटकी है ना, छुटकी में खेलती हो जाएगी। सच सच कह रहे हो? तो तेरे को खोटा लगता? आरती चावला जी के लिए होगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आ गए हैं। हरी सिंह दोनों कर दो, इकट्ठे कर दो। दीप प्रज्वलन के बाद मैं अपनी लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी, विष्णु मित्तल जी, जिला के अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर जी, विधायक हरीश खुराना जी, उमंग बजाज जी, आरती चावला जी और कार्यक्रम संयोजक कपिल अग्रवाल जी से कहूँगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। प्रेसिडेंट हैं मोबाइल एसोसिएशन के, राजेश गोडी जी हमारे बीच में हैं, संयोजक हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेल के, विशेष अग्रवाल जी हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में संजय भट्ट जी हैं, यूनिवर्सिटी एरिया के प्रेसिडेंट, महाबलेश्वर
1000 स्वामी शैलानंद जी महाराज हमारे बीच में हैं। श्री जी महान सबसे पहले जो भी संतगण यहाँ पे उपस्थित है, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज करोलबाग जिले के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मंच पे हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ की बहुत ही लोकप्रिय सांसद जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती है, ऐसी हमारी बहन बांसुरी स्वराज जी। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। यहाँ के बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम रखा है और जब से जिला अध्यक्ष बने हैं लगातार एक के बाद एक अच्छे कार्यक्रम इस जिले में हो रहे हैं, ऐसे वीरेंद्र बब्बर जी मेरे बहुत ही पुराने आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 11 साल में एक सिंगल छुट्टी नहीं दी। लगातार 24 घंटे दिन रात केवल ये सोचते हैं कि कैसे ये देश आगे बढ़े, कैसे इस देश का गरीब आगे आए, कैसे इस देश का युवा आगे बढ़े, कैसे इस देश का किसान आगे बढ़े और कैसे हमारी मातृशक्ति आगे बढ़े। लगातार आप देख रहे होंगे 11वीं हमारी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी के पायदान में हम 11वें नंबर पे थे जब वो प्रधानमंत्री बने। आज हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अभी रिसेंटली आपने देखा कि कितने प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हमारे ऊपर, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी झुके नहीं। और झुके तो कौन झुका? अमेरिका। ऐसे देश के प्रधानमंत्री और देख रहे हैं कि किस तरीके से हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, किस तरीके से हमारी देश की जनता उनके एक आह्वान पे फॉलो करती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें स्वदेशी अपनाना है और हमारे देश के जो इंडस्ट्री है उसको आगे बढ़ाना है। हम सब लोग उसी दिन से लग गए। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके की ताकत भारत ने दिखाई। मैं इतने कामों का जिक्र आप सबके सामने कर सकता हूं कि न जाने कितने ही ऐतिहासिक काम इन 11 सालों में हमने किया, लेकिन एक दो छोटी छोटी बातों का जरूर मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। जब प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किले से भाषण दिया और स्वच्छता की बात की तो कुछ लोग हंस रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री लाल किला से स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनका कितना बड़ा विजन था। मैं तो बहुत साल गांव में रहा हूं दीदी, हमारे गांव में एक भी टॉयलेट नहीं होता था, एक भी घर में शौचालय नहीं था। गांव की महिलाओं को सुबह खुले में शौच में जल्दी उठ के जाना पड़ता था। अभी जब मैं 6 महीने पहले अपने गांव गया, मेरे पेरेंट्स आज भी वहीं रहते हैं, मैंने उनसे पूछा कि गांव में शौचालय की क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा कि आज गांव के हर घर में शौचालय है। ये था देश के प्रधानमंत्री जी का विजन। और हमने वो दिन देखे हैं गांव में जब गांव की महिलाएं पहले जंगल में उनको लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ता था और फिर धुएं में रोटी बनाती थी। आज गांव में हर घर में गैस का सिलेंडर है। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबी देखी, जो गरीबी में जिए, उनको पता है कि गरीबी क्या होती है और उसी तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 25 करोड़ लोग। आप सोचिए
प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने ही गरीब लोगों को पक्के घर मिल चुके हैं। अब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर मिल चुके। मैं अभी जब राजस्थान चुनाव में था 1 साल पहले, तो मैंने ऐसे ही जब सर्वे कर रहा था तो एक महिला से मैंने पूछा कि आप किसको वोट देंगे, तो वो रोने लग गई। बोला कि मैं सोच भी नहीं सकती, मेरा वोट केवल और केवल मोदी जी को, क्योंकि मेरा पहले कच्चा घर था, पानी टपकता था, मोदी जी की वजह से मुझे पक्का घर मिला है। मैं लगभग आधा घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन आप सब लोग यहाँ पे प्रबुद्ध वर्ग हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं, रोज पढ़ते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आया हूं कि हमारे मोदी जी ऐसे ही इस देश को आगे बढ़ाते रहें। आप सबसे यही निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी ने जो अभी जीएसटी के ऊपर जो काम किया है, गंगा नहीं बहने देने कि आप आगे आओ, आप अच्छा आप चलो तो डॉक्टर बिना मत आप इधर आओ। और मैं अनुरोध करूंगा कपिल अग्रवाल जी जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं, ये भी छोटे भाई ओम बजाज जी के माध्यम से हम सबके बीच में है। मैं अनुरोध करूंगा छोटे भाई ओम बजाज जी से कि सबसे बड़ा अपनी बात है, केवल आपसे अनुरोध करूंगा एक बार जोरदार ताली सब मिलकर बोलेंगे, भारत माता की वंदे, श्री नरेंद्र मोदी जी। मंच पर उपस्थित नई दिल्ली की लोकप्रिय सांसद मेरी बड़ी बहन बांसुरी स्वराज जी, प्रदेश के महामंत्री विष्णु मित्तल जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बब्बर जी, हरीश खुराना जी, सम्मानित मंच उपस्थित यह सभी आदरणीय गुरु जी, मेरे बड़े बुजुर्ग मातृशक्ति भाइयों बहनों, सभी को मेरा नमस्कार, सभी को जय श्री राम। वैसे तो सबने अपनी बात रखी दी है और हम जिनकी बात एक्चुअली सुनने आए हैं, बांसुरी जी भी बोलेंगे, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा आपका, बट मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बोलूंगा। पिछले 11 वर्षों में जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतिहास रचाया है, उसकी असली ताकत यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति है, क्योंकि वो आपके वोट की शक्ति थी। आज जो प्रधानमंत्री जी ये सब हासिल कर पा रहे, इतिहास रच पा रहे, चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 हटाना हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, और चाहे जीएसटी रिफॉर्म हो और ऑपरेशन सिंदूर हो, इस सब की ताकत आप है। एक बारी आप सभी के लिए जोरदार ताली बनती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। जब कागज में पढ़ते हैं तो हर बार कुछ नया और महत्वपूर्ण हमारे संज्ञान में, हमारी जानकारी में आता है। मैं अनुरोध करूंगा अपनी आदरणीय दीदी, इस क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी से एक बार जोरदार ताली। और अभी तक क्या हुआ है, हमें मंच से कहना पड़ता है कि बजाओ ताली, तो बिना कहे एक बार ताली बजा दो। भारत माता की। आपके कानों से यह आवाज माँ भारती के वो सुपुत्र और सुपुत्रियां जो सरहद पर हमारी रक्षा कर रही, उनके कानों तक पहुंच दीजिए। तो जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की। यहाँ उपस्थित संत समाज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। गुरुजन की आज्ञा से अपना उद्बोधन प्रारंभ करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश इकाई की रीढ़ की हड्डी, मेरे बड़े भाई, हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सुदृढ़ हमारे महामंत्री ऐसे आदरणीय विष्णु मित्तल जी, हम सबके पथ ऐसे हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र बब्बर जी, बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई हरीश खुराना जी, यहाँ के स्थानीय विधायक मेरे छोटे भाई जो कर्मठता की पराकाष्ठा में ऐसे डायनामिक उमंग बजाज जी, मेरी बड़ी बहन जो
कोई चुनाव स्थल पर नहीं है, किसी भी प्रकार का चुनाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन तो भी आज आप यहाँ पर केवल और केवल इस देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हमारे आह्वान पर उनको आशीर्वाद देने आए हैं। मैं आपके यहाँ पर आने से अपने आप को धन्य महसूस करती हूँ। मित्रों, मुझसे पहले जितने भी वक्ता हैं उन्होंने अनगिनत उपलब्धियों का यहाँ पर बखान किया, चाहे फ्रैजाइल प्राइस से हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से लेकर वैश्विक पटल पर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात को, उस फिलॉसफी को आगे ले जाकर महिलाओं के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र की सशक्तिकरण की बात करनी हो, चाहे ये सुनिश्चित करना हो कि मेरे देश का युवा जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बने और स्टार्टअप की दुनिया में भारत का डंका बोले। आज हम पूरे विश्व के स्टार्टअप इकोसिस्टम में 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। भारत में 1.5 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड है और आप सबके आशीर्वाद से उसमें से 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न है। लेकिन आप समाज का वो प्रबुद्ध वर्ग है जिनके प्रभाव की शक्ति अद्वितीय है। इसलिए मैं आपको एक और रिफॉर्म के बारे में बताना चाहती हूं जिसके ध्वजवाहक पूर्ण तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और वो है ऑनलाइन गेमिंग में से रियल मनी गेमिंग पर बैन लगाना। अरे नस्लें बचा दी मोदी जी ने, नस्लें, जनरेशंस को बचा लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी भी प्रकार का जुआ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, लेकिन फिर कुछ शरारती एलिमेंट्स ने एक बड़ी अनोखी चीज ढूंढी। आप ये देख रहे होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग में असली पैसे का उपयोग लगाकर हमारे देश के युवा को, हमारे देश के हर वर्ग को, खास करके महिलाओं को लत लगाने का काम करने लग रहे हैं। ऐसे दबाव को एक तरफ दरकिनार कर ये नरेंद्र मोदी है जो ये मादा रखते हैं कि उन्होंने इसी मॉनसून सत्र में ये बिल पारित कर ये कानून बना दिया कि भारत में इस प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुआ पूरी तरीके से बैन कर। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इज मोर मिलेनियल देन ऑल मिलेनियल्स एंड मोर जेनजी देन ऑल जेनजी। वो सबसे युवा नेता हैं। 75 उनके लिए केवल नंबर है। वो कहते हैं अंग्रेजी में एज इज नथिंग बट अ नंबर। इसी कानून में उन्होंने ये भी सुनिश्चित करा कि हमारे देश का युवा ऑनलाइन गेमिंग, जो पैसे में नहीं, जो जुए को प्रोत्साहित नहीं करती लेकिन स्किल को प्रोत्साहित करती है, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे अग्रसर करने के लिए उन्होंने प्रावधान करे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, विरासत भी और विकास भी। वीरेंद्र भाई, मैं यही देख रही हूं, आपने भी यहाँ पर विरासत भी बिठा रखी है और विकास भी बिठा रखा है। और वैसे भी वकील अपनी दूसरे वकील बिरादरी को देखकर तो और खुश हो जाता है। ये है हमारे देश की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित करा कि चंद्रयान-3 हमारे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि थी स्पेस प्रोग्राम। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तिरंगा फहराने वाला या अपने देश का ध्वज फहराने वाला देश भारत पहला मुल्क है पूरे विश्व में। लेकिन मेरे साथियों को जरा दोनों हाथ ऊपर कर मोदी जी को हम सब मिलकर आशीर्वाद देंगे। मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए, यशस्वी भवः, विजयी भवः, सुखी भवः। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
कार्यक्रम के संयोजक भाई कपिल सिंह व यहाँ उपस्थित सभी ज्येष्ठ व श्रेष्ठ प्रबुद्ध अपने बड़े छोटे बराबर के सभी भाई बहनों को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में भागीदारी की और आदरणीय दीदी और माधुरी जी के साथ विष्णु जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती समय में से निकाल कर हमारे बीच में समय निकाल कर आए। जिस प्रकार से हम सब जानते हैं आदरणीय दीदी ने अभी जाना है खट्टर जी के साथ ही कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। और ये जो पिक्चर आपने देखी है ये पिक्चर हमारे संगठन की योजना से प्रतिदिन 3:50 पीवीआर नयाना और 6:50 सत्यम में दिखाई जा रही है। अगर कोई आपको लगता हो परिवार में या किसी और को बाकी लोगों को ये पिक्चर दिखानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। अब आप सब लोग भोजन पर आमंत्रित हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। उससे पहले एक बार मेरा निवेदन है राष्ट्रगान के एक बार भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। लेट हो रहा बहुत भव्य कार्यक्रम है। बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। बधाई हो आपको। बता देते हैं धन्यवाद बहुत। कैसे भैया आपका आशीर्वाद जय श्री राम। आप ही के दर्शन करने आए।